हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई। इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स मतलब लाइक टर्म को कंबाइन करके, कंबाइन मतलब होता है मिलाना। पहले लाइक टर्म को हम मिलाएंगे, आप मतलब पास पास लिखेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टर्म क्या क्या है, बी है, बी है, बी है, इसमें तो है ही नहीं वेरिएबल ना। तो लाइक टर्म तो आप जानते ही हैं, अब तक तो 12.1 पूरा सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको कंबाइन करेंगे। कंबाइन करते समय आप दो तीन चीज ध्यान रखो कि पहले आप बड़ी पावर को आगे लिखो। ठीक है, तो इसमें तो पावर सबकी सेम है तो ये देखना नहीं है। और पॉजिटिव चीजों को पहले लिखो। ठीक है, प्लस वाले को पहले लिखो, माइनस वाले को बाद में लिखो। ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, तो 21b ये तो खुद ही बड़ा है और पॉजिटिव भी है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 21b। नेक्स्ट 7b लिख लेते हैं, प्लस 7b माइनस 20b। तो b वाले हमारे सब एक पास हो गए, इसको हम उधर लिख देते हैं। ठीक है, सिंबल के साथ इधर उधर करेंगे। ठीक है, विदाउट सिंबल नहीं, ऐसा नहीं 32 को लगे माइनस यहीं छोड़ दिए, सिंबल के साथ। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो जो वेरिएबल पार्ट होते हैं बी बी बी, इनको आप कोई समान समझ लिया करो। प्लस माइनस करते समय, मल्टीप्लाई करते समय नहीं। मल्टीप्लाई आप सीखेंगे भी नहीं क्लास 7 में। प्लस माइनस करते समय आप इनको कोई समान समझ लो। मान लो ये लड्डू है, ठीक है, ठीक है, बी को मान लो ये लड्डू है, तो क्या होगा फिर 21b 7b, मतलब 21 लड्डू 7 लड्डू कितने हो गए, 28 लड्डू हो गए, है ना। अब 28 में से माइनस करोगे क्या 20, तो 28 में से 20 गया तो कितना बचा, 8 बचा सिंपली। 8b वो भी पॉजिटिव क्योंकि 28 बड़ा था, है ना। फिर माइनस 32, क्या ये और सॉल्व हो सकता है? सॉल्व तभी होगा जब लाइक टर्म होंगे। हम लाइक टर्म को ही प्लस माइनस कर सकते हैं, अनलाइक को नहीं। ये तो अनलाइक है ना, यहाँ वेरिएबल पार्ट है ही नहीं, तो अब नहीं सॉल्व होगा ये। इसमें से माइनस नहीं हो सकता बेटा, यही आंसर है ये वाला। देखिए, तो पहले क्या करेंगे, बड़ी पावर को हम आगे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी पावर किसकी है, 7z² की ना। सारे में z ही है लेकिन बड़ी पावर उसकी है, तो पहले उसको हम लिख लेंगे 7z³। ठीक है, क्यूब है ना, इसके पावर में 3 लगा हुआ है। उसके बाद अब पावर स्क्वायर वाले लिख लेते हैं, तो पहले ये वाला लिख लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, तो प्लस 13z²। उसके बाद और कहीं z² है नहीं है, यहां पर z² है ना, माइनस z²। तो z² दो जगह थे वो हमने लिख लिए। अब क्या बचा, माइनस 15z माइनस 5z, ये दोनों निगेटिव ही है तो किसी को भी पहले लिख लो, माइनस 5z और माइनस 15z। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो लाइक टर्म को ही सॉल्व कर सकते हैं, z के साथ क्यूब है मतलब पावर में 3 है, पावर में 3 और किसी के साथ नहीं है तो इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, ये ऐसे ही उतार लेंगे 7z³। ठीक है, यहाँ भी z², यहाँ भी z², ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 13z² है, यहाँ 1z² है ना, 1 है ना, तो इसके आगे मतलब 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाता लेकिन ये 1 होता है अगर अकेले लिखा हुआ है तो 13, जैसे मैंने बताया आपको, लड्डू मान लो इसको, पूरे z² को लड्डू मान लो, तो 13 लड्डू में से एक लड्डू गया तो कितना बचा, 12 लड्डू बचा, है ना। तो प्लस 12z²। ठीक, अब ये भी माइनस, अब इनको सॉल्व कर लो, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, माइनस और माइनस ऐड हो जाते हैं बेटा। प्लस मत बोलना, ऐड बोलना, क्योंकि ऐड किया जाता है और प्लस लगाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे, तो 15 और 5 हो जाएगा 20। ठीक है, और माइनस माइनस ऐड हुए हैं तो माइनस का ही 20। ठीक है बेटा, ये मैंने क्यों ऐड किया और सिंबल माइनस से क्यों आया, ये अगर समझना है बेटा तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ बेसिक ऑफ इंटीजर, प्लेलिस्ट में जाना, नीचे मिल जाएगा बेसिक ऑफ इंटीजर, वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये और आगे सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि लाइक टर्म बचा ही नहीं है, जेड तो है सब में लेकिन पावर अलग अलग है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। ठीक है बेटा, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। आइए बाकी पार्ट देख लेते हैं। थर्ड वाले में है, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद लाइक और अनलाइक को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये तो पे ही रहेगा। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वालों के सिंबल चेंज हो जाते हैं। जैसे ये पी जो है अभी पॉजिटिव है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
और ये क्यू माइनस का है, ब्रैकेट खुलने के बाद ये प्लस का हो जाएगा बेटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी होता है उसका अंदर मल्टीप्लाई होता है। यहाँ ब्रैकेट बाहर माइनस है तो माइनस का ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई तो बेटा माइनस होता है, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, इसलिए ऐसा होता है। अब फिर बाहर क्या है, माइनस क्यू ऑलरेडी है ही, और यहाँ भी ब्रैकेट बाहर माइनस है तो ये माइनस क्यू हो जाएगा और ये प्लस पी हो जाएगा। ठीक, अब लाइक टर्म को एक पास कर लेते हैं, जैसे पी है और ये माइनस पी है। पास क्या करना, प्लस माइनस से तो काट ही दो, है ना। देखो अगर एक ही वेरिएबल आपको मिल जाए और अलग अलग सिंबल के साथ, ये भी पी है ये भी पी है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसको आप काट सकते हैं। अगर सेम चीज है प्लस और माइनस में हो तो काट सकते हैं आप। ठीक है, ये भी देखो प्लस का क्यू माइनस का क्यू, ये भी काट सकते हो। तो यही आपका जो बचा वही आंसर हो गया, माइनस क्यू प्लस पी, यही आपका आंसर है। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हो, पॉजिटिव आप पहले लिख दो, पी माइनस क्यू लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ भी प्लस पी जो है पॉजिटिव है, यहाँ भी पी पॉजिटिव है, बाद में लिखा था इसलिए प्लस लगाना पड़ा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर पी हम आगे लिख दिए तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है, तो बेटा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए ये वाला देखते हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये अभी तो ऐसा ही रहने दो इसको, 3a माइनस 2b माइनस ab, अब ब्रैकेट खोलो तो बाहर है तो सब सिंबल बदल जाएंगे, ये माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस बी हो जाएगा, ये माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस 3ab प्लस बी माइनस ए। देखो क्या कुछ कटने वाला है यहाँ पर, कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा है ना, वैसे नहीं कट रहा है तो चलो जाने दो। अब पहले पास पास लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। जैसे 3a, इसको हम पास में लिख लिए 3a, ए वाला और कहाँ पर है, यहाँ पर है माइनस ए, और वहां भी एक माइनस ए है। ठीक है, तो ए वाले हम सब पास पास लिख लिए हैं। अब बी वाला पास लिख लेते हैं, माइनस 2b, और कहीं बी है, यहाँ भी बी है, प्लस बी, और कहीं बी है, एक वहां भी है प्लस बी। ठीक है बेटा, अब देखो, अब ए बी को देख लेते हैं, माइनस ए बी, और कहीं ए बी है तो यहां भी है माइनस ए बी, और कहीं है ए बी, हाँ ये है प्लस 3ab, तो ए बी तो और कहीं नहीं है। उसके बाद क्या है, माइनस ए, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बी भी हम लिख चुके हैं, ए बी भी लिख चुके हैं, अब सब लिख चुके हैं। ठीक है, पास पास हो गए हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस 3a माइनस 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 ए ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे बी भी होगा, माइनस 2b, और ये भी बी और बी दोनों प्लस के हैं तो प्लस 2b हो जाएगा। ठीक, ये दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो गई, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। एक ए बी ये, एक ए बी ये, दो ए बी हो गए ना, माइनस माइनस ऐड हुए इसलिए माइनस का 2ab प्लस 3ab। अब आगे देखिए, 3a में से 2a चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1a, और 1 लिखा नहीं गया था तो केवल a लिखेंगे, माइनस 2b प्लस 2b, ये तो कट जाएगा, है ना। माइनस 2ab प्लस 3ab, तो एक माइनस का है एक प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3ab में से 2ab गया तो 1ab बचा, और वो भी प्लस का ना, है कि नहीं। देखो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते थे कि 3ab माइनस 2ab, ये दोनों एक ही चीजें हैं। इस बार हमने 3ab को आगे लिख दिया, 2ab को बाद में लिख लिया, तो ऐसा आपको देखने में थोड़ा सही लग रहा है ना। तो जहां भी ऐसा मिले आप घुमा के लिख कर अपने मन में समझ सकते हैं कि ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। तो 3ab में 2ab जाएगा तो एक ab बचेगा, वही हमने लिखा है। ठीक बेटा, तो अब ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल अलग अलग हो गए हैं, ए और ए बी, तो यही आंसर हो जाएगा, ए प्लस ए बी। आइए बाकी पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी हम पहले वही काम करेंगे, लाइक टर्म को एक पास लिखेंगे, तो 5x² y। अब ढूंढो और कहीं x² y है, तो यहाँ पर है ना, x² भी है y भी है, इधर उधर होने से मतलब नहीं है ना, बस। तो प्लस का है तो प्लस का 3
इसको एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हो, आप अपने मन से आप इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर को आपने इधर कर दिया, वाई को इधर कर दिया, ऐसा ही था ना इसलिए। और कहीं एक्स स्क्वायर वाई है नहीं है ना, चलो ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, केवल एक्स स्क्वायर कहीं पर है, यहाँ है एक्स स्क्वायर है ना, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गए। अब ये तो हम लिख ही चुके हैं, -3y स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कहीं पर है, 3 जगह है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, और सब माइनस के ही है शायद, तो -3y स्क्वायर ये वाला हो गया, -y स्क्वायर ये वाला हो गया, और ये भी -3y स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर हमने सारे एक जगह लिख लिए हैं। अब है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में हम लिख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। बचा क्या, 8xy स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर कहीं नहीं है, वो अकेला ही है, तो इसको रहने दो, ठीक है, प्लस 8xy स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स के साथ कहीं नहीं है तो वो अलग रहेगा। अब आइए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई सेम है, ऐड कर लो, 5 और 3 8, 8x स्क्वायर वाई। यहाँ पर देखिए 1x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, 1 में से 5 जाता है तो क्या आता है, अगर 1 माइनस 5 करोगे बेटा तो क्या आएगा, 4 आएगा ना, वो भी माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है, ठीक है, तो -4 आएगा यहाँ पर, -4x स्क्वायर। वाई स्क्वायर वाले सारे माइनस के हैं तो सबको ऐड कर लो, माइनस माइनस ऐड ही हो जाता है, तो 3 और 3 6 और 1 यहाँ पर 7, -7y स्क्वायर, ठीक है, और वो तो अकेला है ही, प्लस 8xy स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है, क्योंकि और आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। देखो सबके वेरिएबल अलग अलग है ना, या फिर आप अभी एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ये तो आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी लिख दोगे, या फिर ऐसा कर सकते हो कि हम क्या करते हैं फाइनल में, बड़ी पावर को पहले लिखते हैं और उसमें भी पॉजिटिव चीज को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 8x स्क्वायर वाई, और वो ये वाला यहाँ पे ले आके लिख सकते हो क्योंकि प्लस का है ना, प्लस 8xy स्क्वायर, ये दोनों निगेटिव है तो किसी को भी पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, -7y स्क्वायर, ठीक है बेटा। चाहे ये लिख दोगे, इतना भी छोड़ दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में, इतना लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए देख लेते हैं 6 पार्ट में भी पहले हमको ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे, तो चलिए खोल देते हैं। इसका ब्रैकेट खुलेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके बाहर प्लस का सिंबल है, कुछ नहीं तो प्लस ही है, तो ये तो वैसे ही खुल जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस 5y -4, यहाँ ब्रैकेट बाहर माइनस है तो उस पर फर्क पड़ेगा, सभी के सिंबल बदल जाएंगे, ये -8y हो जाएगा, ये +y स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी +4 हो जाएगा। चलिए अब लाइक टर्म को पास पास लिख लेते हैं, जैसे y स्क्वायर वहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो पास पास लिख लो, 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब y वाले को पास पास लिख लो, प्लस 5y माइनस 8y, ठीक है, ये वाला और ये वाला, नंबरों को पास पास लिख लो, पास पास क्या लिखोगे, काट ही दो, एक माइनस का 4 है एक प्लस का 4 है, बाद में वैसे भी 0 ही हो जाना है इसको, तो काट दो, और ये सॉल्व हो जाता है, हाँ अभी सॉल्व होगा ना, 3y और 1y ये कितना हो गया, 4y स्क्वायर, 5y में से 8y माइनस होगा बेटा तो माइनस का 3y आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो मैं पास पास लिख रहा हूं y स्क्वायर को इसके पास लिखा, ये जरूरी नहीं है कि सिंप्लीफाई करते समय आप ऐसा करें, आप डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते थे 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है कंबाइंड लाइक टर्म, ठीक है, कंबाइनिंग, तो इसलिए पहले हम कंबाइंड कर रहे हैं तब कर रहे हैं, अगर यही चीज ना लिखा हो कंबाइनिंग तो आप डायरेक्ट भी प्लस और माइनस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब ये और आगे सॉल्व नहीं होगा, अलग अलग टर्म है, अनलाइक टर्म है, यही आंसर है आपका। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।